आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुजरात में पार्टी के विस्तार और कांग्रेस बीजेपी दोनों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ किया कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव में आप अकेले दम पर मैदान में उतरेगी। केजरीवाल ने ऐलान किया कि बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। विसावदर उपचुनाव में हमने कांग्रेस से अलग लड़कर 3 गुना ज्यादा वोट जीत दर्ज की है। ये जनता का सीधा संदेश है कि अब विकल्प आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल का कहना था कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं, इसलिए विसावदर में हम अलग लड़ रहे हैं। जयपुर में हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की नई दिशा वाली पहली मोबाइल टेली रोबोटिक सर्जरी यूनिट SSI मंत्रा एम ने अपनी राष्ट्रीय स्वर्ग यात्रा की शुरुआत जयपुर से की है। गुरुग्राम से 2 जुलाई को रवाना होकर ये यूनिट आज SMS मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां 500 से अधिक डॉक्टरों और सर्जनों को लाइव डेमो का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये मोबाइल यूनिट भारत बेंज 1824 चेसिस पर बनी है। इसका वजन करीब 18,500 किलो है। यूनिट को विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज इलाके में अत्याधुनिक सर्जरी को ले जाने के लिए डिजाइन किया है। इसमें वाइब्रेशन प्रूफ तकनीक, ऑन बोर्ड पावर सिस्टम, एयर कंडीशनड ऑपरेटिंग वातावरण और रिमोट सर्जरी की क्षमता है। वहीं SS इनोवेशंस के संस्थापक और चेयरमैन व CEO डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ एक तकनीकी पहल नहीं बल्कि मेरा अपने जन्म स्थान और राजस्थान को सम्मान देने का माध्यम भी है। आप लोग राजस्थान के अलग अलग शहर में देखना सामने है ना, और इसके अंदर किस तरीके से बेहतर इलाज लगा माइक लगा और क्या किस तरीके की बीमारी को हल किया जा सकता है? तो ये जो हम लोगों ने मंत्रा सिस्टम बनाया है तो सब स्पेशलिटीज़ के लिए है। हेड एंड नेक और जो माउथ का कैंसर होता है, हार्ट सर्जरी, लंग सर्जरी और सारे एब्डोमिनल सर्जरी, तो सारे जो सॉफ्ट टिश्यू के ऑर्गन्स हैं उसमें मदद कर सकता है। और ये जो सिस्टम है बहुत बेहतरीन है दुनिया में और सबसे सस्ता भी है और जो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है क्वालिटी में। और ये जो हम लोग अभी ये राजस्थान का जो यात्रा कर रहे हैं इस बस में, तो मेन गोल है कि एक अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि एक तो हिंदुस्तान में ही बना हुआ रोबोटिक सिस्टम है, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है और फिर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये इससे हो सकते हैं और उनके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं और बहुत कम होती हैं, रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है, अस्पताल में नहीं रहना पड़ता है ज़्यादा। तो ये जो बेनिफिट्स हैं, हमारा जो मेन गोल है अभी कि ये अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए। और जैसे अभी यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दिया जाए, डॉक्टर्स को एक्सपोजर दिया जाए, वो सिस्टम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और अब धीरे धीरे हम लोग इसको ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। कोई भी इनोवेशन या नई डिस्कवरी होती है उसका उद्देश्य ये होता है कि एक तो वो सरल बनाई जाए, किसी भी टेक्निक को सरल बनाए, दूसरी चीज़ उनको सस्ता बनाए, जो कि जैसे विकासशील देश भारत, हमारे भारतवर्ष की बात करें तो हमें सस्ती चीज़ें चाहिए। तीसरी चीज़ उसमें कठिनाई कम से कम आए और उसके दुष्परिणाम न हो। चौथी चीज़ है सफलता कितनी मिल सकती है। अब आप बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी की। हम सब सर्जन हैं, चाहे वो जनरल सर्जन है, मैं ENT सर्जन हूँ। सर्जरी में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको 2D इमेज दिख रही है जो केवल इसको X एक्सिस Y एक्सिस को ले रही है। जब आप किसी रोबोट के थ्रू काम करते हैं तो आपको जो डेप्थ परसेप्शन जो आप चाहते हैं अपनी आंखों से अंदर तक, वो आपको मॉनिटर से या दूसरे माध्यम से नहीं मिलता, वो आपको रोबोटिक सर्जरी में काफ़ी कुछ मिल रहा है। तीसरा होता है कि ह्यूमन ट्रेमर्स, हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, इंसान के हाथ कभी कभी ट्रेमर आ सकते हैं, थोड़ा हिल सकते हैं। आप किसी ऐसे अंग, जटिल सर्जरी में ऐसे अंग पर काम कर रहे हैं जिसको नुकसान उस मरीज़ की जान को या उसके बोलने, सुनने, चलने, देखने, किसी और चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। वो चीज़ एक मशीन जिसको प्रोग्राम किया गया है वो नहीं करेगी क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है। वहाँ पर वो फ्लिकर या छोटा मोटा जो ह्यूमन ट्रेमर और एरर आ रही है वो बच जाती है। तीसरी चीज़ होती है पहुँच।
जैसे आप किसी एक ट्यूमर की बात करते हैं, चाहे वो ब्रेन का है, चाहे वो पेट के अंदर है, चाहे वो छाती के अंदर है, चाहे वो मुंह की डेप्थ में है, मुझे अगर सर्जन वहाँ पहुँचना है तो मुझे बहुत ही इन्वेजिव या खोल खाल के पहुँचना पड़ेगा। जैसे हार्ट सर्जरी की आप बात करते हैं तो आपको छाती पूरी खोलनी है, आप हार्ट पे पहुँच रहे हैं, वॉल्व रिप्लेस कर रहे हैं और फिर आप बंद कर रहे हैं और आ रहे हैं। इसी तरह मुझे मुंह के अंदर डेप्थ में गले के अंदर की सर्जरी करनी है, जो ट्यूमर दूरबीन द्वारा संभव नहीं था, तो मुझे इस जबड़े की हड्डी को खोल के वहाँ पहुँच के और उसको करना है। अब रोबोटिक सर्जरी में क्या है, इसकी जो आर्म्स है उस पर कैमरा भी लगा हुआ है। वो आर्म्स इतनी पतली और स्लेंडर है कि वो आप अंदर तक ले जा सकते हैं कैविटी में। उसके ऊपर कैमरा आ गया, उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स आ गए और उनका सीधा कंट्रोल दूर बैठा हुआ कोने में बैठे हुए सर्जन को कैमरे के माध्यम से मॉनिटर पे मिल गया। तो आप सर्जन वहाँ बैठे हुए इसके जो ग्लव्स इनके हैं उसको कैलिब्रेट करने के बाद में अपनी फिंगर्स के हल्के हल्के मूवमेंट से वो वहाँ बैठे हुए सर्जरी कर रहा है और रोबोट उस कमांड को सर्जरी को मूर्त रूप दे रहा है और प्रिसाइजली बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। क्योंकि आपकी रीच पहुँच गई, बिना काटे पीटे आप वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद। सूरतगढ़ से खबर, जंग ग्राम पंचायत गोपालसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में शिविर प्रभारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि लालगढ़िया में पटवारी द्वारा जीडीपीएस से आबादी भूमि की पैमाइश की गई। पैमाइश में जिला प्रमुख कविता रेगर का अवैध रूप से कब्जा पाया गया। ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश संयोजक दीपक मेघवाल, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सिकंदर खान और हरिराम भादर और राम प्रभु प्रेम मेघवाल और भंवरलाल राम प्रताप नायक आदि मौजूद रहे। गड़साना के गांव 2 एसटीआर में बीती रात हुई फायरिंग में व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया। मृतक के परिजनों ने गड़साना थाने में धरना लगाया। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मांग, बीती रात शराब ठेकेदार के द्वारा लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। फायरिंग बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी पर भी मृतक के परिजनों ने धरना लगाया। कि आपको बीती रात पता होगा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि बग्गा सिंह के परिवार पर अचानक एक आत्मघाती हमला हुआ। जैसा कि उन्होंने परिवार ने बताया तो पूरा गांव इनके साथ है। रात करीबन 8 बजे की बात है। तो जैसा कि कालका वाइन्स का नाम आ रहा है कि उन्होंने गाड़ियाँ लेके आए और उनके सिर पे तलवारों से और पिस्तलों के साथ वार किया, जो कि मृतक बग्गा सिंह बीकानेर रेफर किया तो उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। उन परिवार की मांग यही है कि जो भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में नामजद नाम दिए हैं या अन्य आरोपी हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई है। और जो आबकारी विभाग के सीआई साहब को सस्पेंड करने की मांग उठा रहे हैं, तो उन्होंने जगह जगह अवैध देखे खोल रखे हैं। यही मांग है कि ना कोई इन्होंने मुआवजा वगैरह कुछ नहीं, इनको सख्त कानूनी कार्रवाई चाहिए। मांग पूरी नहीं होती है, आगे का ऐलान क्या रहेगा? अभी उनके परिवार जन वहाँ पे बीकानेर बैठे हैं, सीआई साहब वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, समझाइश चल रही है। अगर इनकी कार्रवाई मांग पूरी नहीं होती है तो ये धरना अनिश्चित काल के लिए। इंसाफ मिलता नहीं पिया, इंसाफ मंगी जाने पापा का सी। उत्थे बीकानेर भी गए हुए पुलिस वाले, उत्थे कोई सुनवाई नहीं होई जाती, ना उत्थे सुनवाई करी जाते। कहते पासपोर्ट करवा देने तो आपे कर लांगे। आपे राती भी नहीं इन्होंने कुछ किया गा। पापे का कतल हो गया, उस तो बाद पुलिस पहुंची। नाले पुलिस ने असीं पहला भी फोन किया सी भी तुसीं आ जाओ, पर इन्हां दी वजह नाल मेरा पापा गया हैगा। इन्हां दी वजह, इन्हां दी गलती दी वजह नाल गया। पूरी घटना की हुई सी? पूरी घटना हुई है भी पहला आए सी गुंडे ठेके वाले सी गल पै गए पापा दे भरा दे, छोटे भरा दे। फिर उन्होंने बचा लिया पड़ोसियों ने, सारिया ने। फिर पुलिस वाले फोन किया, पुलिस आई नहीं। फिर दोबारा फिर गुंडे आ गए ठेके वाले। फिर मेरे पापे का कतल कर ही दिता। फैर चलाए इन्होंने, फैर कड्डे, किरपाना मारियां, सिर च बोतल मारियां, बहुत कुछ किया। अच्छा, पर हुण ये सुनवाई नहीं करी जाती, इत्थे भी नहीं करी जाती, बीकानेर भी नहीं सुनवाई होई जाती। हाँ, तुहाडी मंग की है? मंग की है, इंसाफ चाहिए, बंदे होने चाहिए साडे सामने जिन्होंने मारिया मेरे प्यो नूं। बस गड़साना में चक 2 एसटीआर गांव है, वहाँ पर रात को बग्गा सिंह का निवास स्थान है। वहाँ पर कुछ लोगों ने जाके उसके साथ में मारपीट की थी। मारपीट से उसकी चोटें आई थी तो उसको पहले सीएससी गड़साना में एडमिट कराया गया था। सीएससी गड़साना में प्राथमिक उपचार के बाद में उसको हायर सेंटर पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर रेफर कर दिया था। दोनों ने इलाज, बग्गा सिंह की डेथ हो गई तो उसमें एसएचओ साहब गड़साना उसके पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं और उसके परिजनों के साथ में पोस्टमार्टम करा रहे हैं और मुकदमे में अभी अनुसंधान और अभियोग कार्रवाई की जाएगी।
सर, पुलिस थाना के बाहर अभी धरना लगा हुआ है। मांग है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई जो है वो कर रही है? मुकदमे में अनुसंधान जारी है और कुछ टीमें बनाई हुई है, वो मुलजिमों की तलाश कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। तिमरी से खबर, जहां रामपुरा भटियान निवासी गणपत लाल मेहरा व उनकी धर्मपत्नी सुगनी देवी मेहरा ने मानवता की सेवा के लिए एक अनुकरणीय निर्णय लेते हुए मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया। उन्होंने ये संकल्प अपने जन्म दिवस के अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी पूर्ण प्रकाश महाराज के सानिध्य के अंदर 1 जुलाई को एम्स जोधपुर में लिया। 25 जून को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के शरीर रचना विभाग को दंपति द्वारा स्वैच्छिक देहदान हेतु फॉर्म प्राप्त हुआ। गौरतलब है कि गणपत लाल मेहरा लंबे समय से समाज सेवा और मानव कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय है। भीलवाड़ा में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना और रूट सेट संस्थान के तत्वाधान में आज रूट सेट संस्थान के माध्यम से आजीविका समूह की महिलाओं और लड़कियों को ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 35 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन के अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यक अधिकारी जिला परिषद मेगा आनंद ने प्रशिक्षण शिविर समापन पर ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण महिलाओं से बातचीत की और उनके अनुभव जाने और भविष्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं उनके लिए टिप्स और फैशन डिजाइन सीख रहे बच्चियों और महिलाओं से भी बातचीत की। डग से खबर, जहां वीरपुर सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पूज्य गुरुदेव रोहित नागर का एमपी के खिलचीपुर में सांवलिया सेठ के दर्शन करने जा रहे गुरुदेव का डग नगर आगमन हुआ। उनके आगमन पर गायत्री शक्तिपीठ मंदिर परिसर में पूज्य गुरुदेव का कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर व परंपरागत साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ आए वीरपुर सेना के कार्यकर्ताओं का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा के पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज का गुरुवार को 4 भुजा धार्मिक नगरी महेश्वरी सेवा सदन में वर्षावास चातुर्मास प्रवेश हुआ। प्रवेश के समय मेवाड़, मारवाड़ और मालवा के जन सैलाब उमड़ पड़ा। 4 भुजा में भक्ति का संगम हो गया, जो 3 माह तक भक्ति सौरभ की ज्ञान गंगा बहेगी। आचार्य रामदयाल महाराज ने वाणी प्रसंग प्रवचन में कहा कि 4 भुजा धार्मिक नगरी में 200 वर्षों के बाद रामस्नेही संप्रदाय पीठ से पहले वर्षावास 4 भुजा में होने जा रहा है। उन्होंने 4 भुजा जी की महिमा व उनके द्वारा लीजिए भक्तों की आराधना और स्थली की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रसंग में गंगा देवी के सपनों में 4 भुजा जी के दर्शन होना और साथ ही जैन भूरी भाई की 4 भुजा जी के प्रति समर्पित भावना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भक्त सिर्फ भगवान को चाहता है, वो अनाभि रूप और साधना में ही राम का स्वरूप विद्यमान है। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की तपस्या का प्रताप है। 250 वर्ष के इतिहास में प्रथम बार रामस्नेही संप्रदाय की गादी का चातुर्मास होने जा रहा है या शुभारंभ है। भगवान 4 भुजानाथ की असीम कृपा उन्होंने याद किया। ये विराट जल सैलाब श्री महाराज की तपस्या का प्रताप है। मेरे पवित्र भारत देश और विश्व को एक ही संदेश है, मनोर्भव धर्मम चरा सत्यम वद। मनुष्य शरीर प्राप्त करके आए हैं तो मनुष्यत्व उसमें रहे, राम धर्म राष्ट्र धर्म का पालन करें। सभी सनातन धर्मावलंबी और अन्य धर्मावलंबी धर्म पर दृढ़ रहेंगे तो उनका परिवार, समाज और मेरा भारत राष्ट्र विश्व के मानस पटल पर जगतगुरु के पद से प्रतिष्ठित दिखाई देगा। पहले भी था, आज भी है और जब तक चांस रहेगा तब तक जगतगुरु के पद से प्रतिष्ठित रहेगा। भगवान 4 भुजानाथ की स्थापना काल से लेकर आज तक अद्भुत उथल पुथल हुई है। पांडवों की तपस्या के प्रताप से
भगवान चारभुजानाथ की स्थापना हुई है। तत्पश्चात धर्मपंथानुगामी महाराज गंगादेव स्वप्न में भगवान पधारे और उन्होंने आदेश दिया। तदनुसार मंदिर की विशालता को एक रूपक प्राप्त हुआ। यहाँ का भाग्यशाली पंडा समाज, गुजर समाज, जिन्हें भगवत आराधना करने का सौभाग्य सीरा जी से प्राप्त हुआ, गौ माता के दूध की धारा जहाँ अज्ञात रूप से चल रही थी, वहाँ सीरा जी जब पीछा करते हुए आए तो उन्हें पता चला और भगवान ने स्वप्न दिया, इस भूमि को जरा खोदा जाए। वो जब खोदा गया तो भगवान चारभुजा प्रकट होते हैं। इतिहास की किंवदंतियाँ हैं, हमारे सनातन धर्म के अतीत की अस्तित्व का जहाँ बहुत कराती है। आज अंतर्राष्ट्रीय रामनिष्ठ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार देश के कोने कोने से हजारों भक्तों का आगमन हुआ। चैत्रमास सेवा समिति के भाग्यशाली आयोजकों ने ये बीड़ा उठाया। श्याम जी नानी, जगदीश जी सुडानी, रमेश जी मालीवाल, प्रहलाद जी सोमानी, मांगीलाल जी ईनानी, रोशन जी ईनानी, मेलाना परिवार और भी अनेक गुरुदेव, ये चतुर्मास अपने आप में बहुत खास रहेगा और संप्रदाय के पहला चतुर्मास भव्य दिव्य होगा। हाँ, परिवार, समाज और राष्ट्र की विकृतियां दूर होने वाला सिद्ध हो और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने वाला सिद्ध हो, ऐसा प्रयास जारी रहेगा। क्योंकि परिवार, समाज और राष्ट्र का बचपन अगर संवरता है और तरुणाई विकृति से बचती है और बुढ़ापा चिंतन के जहर से मुक्त होता है, संत के ज्ञानामृत के चिंतन का अमृतपान करता है, तो निश्चित ही सभी का जीवन सत्यम शिवम सुंदरम होगा। चातुर्मास शुभारंभ पे मेघ भी उमड़े। हाँ, लोगों की आस्था, श्रद्धा, निष्ठा देश के कोने कोने से रामनिष्ठ परिवार उमड़ घूमड़ कर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने सबकी वो ऐसी अंदर से प्रेरणा दी, बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाए कि अब भगवान का बुलावा आया। जब भगवान का बुलावा आता है तो कौन रोक सकता है, न कौन रुक सकता है। तो इसलिए भगवान ने जिन जिनको बुलाना था उनको बुला लिया। ठीक है। और सबको आके बहुत संतोष मिला, अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, मृत्युलोक की धरती के इंसान आए तो क्या बड़ी बात है। देवराज इंद्र खुद उपस्थित हो गए यहाँ पर और अपनी अमृत वर्षा से सबको कृतार्थ धन्य कर रहे हैं। तो ये सचमुच भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज यहाँ पर चारभुजानाथ की नगरी में, जैसा कि आचार्य श्री ने बोला कि ऐसा संगम होना बड़ा मुश्किल है। ये संगम हम मेलवा, मेवाड़ और मारवाड़ का संगम देख रहे हैं। इस तरीके के आयोजन डेफिनेटली बहुत ज़रूरी भी होते हैं और ये सौभाग्य है राजसमंद जिला का। और यहाँ पे चारभुजानाथ नगरी पर आज जो ये चतुर्मास होने जा रहा है, मुझे यकीन है कि बहुत ही अच्छा और भव्य आयोजन आगे के दिनों में भी रहेगा। मैं तो सभी जो हमें इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि जरूर यहाँ पधारें, दर्शन का लाभ लें चारभुजानाथ के भी और हमारे आचार्य श्री के दर्शन का भी लाभ लें। गुरु कृपा से आज गुरु जी का चतुर्मास का शुभारंभ हुआ है। भगवान चारभुजानाथ के दर्शन करके शोभा यात्रा की शुरुआत हुई है। शोभा यात्रा में पूरे भारत देश से जन सैलाब उमटा है और अभूतपूर्व शोभा यात्रा रही है। ये सभी धर्म प्रेमी जनता का विश्वास है और श्रद्धा है। उसी हिसाब से आज ये काम अच्छा हुआ है। भगवान चारभुजानाथ की कृपा है। गुरुदेव ने क्या फरमाया पहले दिन और जिसमें
भक्तों का रेला उमड़ उमड़ कर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। गुरुदेव ने फरमाया कि पूरे भारत देश से भक्तों का सैलाब आया है। इसकी कृपा भगवान चारभुजानाथ की, यहाँ गुरु और गोविंद दोनों के दर्शन का लाभ मिल रहा है और ये लाभ जीवन में बहुत कम लोगों को मिलता है, नसीबदार लोगों को मिलता है, इसलिए ये जन सैलाब उमड़ा है। सेवा समिति के सभी आयोजकों ने तन तोड़ से मेहनत की है और महेश्वरी सेवा सदन के सभी प्रशासकों ने हमें उतना ही सहयोग दिया है जब जाके हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आज ये भव्य स्वरूप देख सकते हैं। यहाँ से दीप्ति जी महेश्वरी, सुरेंद्र सिंह जी और कई विधायक आए हैं, कोई बहुत सारे सांसदों का शुभ संदेश आया है। वो भी आज के दिन नहीं हाजिर हो सके, फिर कभी हाजिर होंगे। महेश्वरी सेवा सदन के अध्यक्ष माननीय रामकुमार जी भूतरा भी, उनका भी शुभ संदेश आया है, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन उपस्थित होंगे, ऐसा उनका संदेश आया है। विभिन्न जिलों से कारवा भक्तों का रेला है, भीलवाड़ा जिले से भी यहाँ से दीप्ति जी महेश्वरी, सुरेंद्र सिंह जी और कई विधायक आए हैं, कोई बहुत सारे सांसदों का शुभ संदेश आया है। वो भी आज के दिन नहीं हाजिर हो सके, फिर कभी हाजिर होंगे। महेश्वरी सेवा सदन के अध्यक्ष माननीय रामकुमार जी भूतरा भी, उनका भी शुभ संदेश आया है, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन उपस्थित होंगे, ऐसा उनका संदेश आया है। विभिन्न जिलों से कारवा भक्तों का रेला है, भीलवाड़ा जिले से भी उमड़ उमड़ कर आया है और भीलवाड़ा जाना का धर्म नगरी और ये नगरी भी अपने आप में बहुत खास है। जैसे गुरु जी ने बताया कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो 3 महीने का टाइम है, इससे भी ज्यादा भीड़ आगे आने वाले दिनों में दिखेगी आपको। शुभ नाम सर आपका? प्रहलाद सोमानी, हिम्मतनगर से। भगवान कृष्ण अपने मामा कंस के बंदीगृह में, जहाँ उनके माता पिता को बंदी बनाकर रखे गए थे, उनकी माता के गर्भ से चतुर्भुज विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान चतुर्भुज विष्णु भगवान और मूल कृष्ण भगवान, दिस क्वाड्रिलेटरल लॉर्ड विष्णु इज द ओरिजिनल लॉर्ड कृष्ण। और ये स्वरूप उच्चैन जिस टाइम भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कालकोटरी मथुरा में, तो देवकी और वसुदेव मूर्छित हो गए कंस के डर से कि अब मेरे बेटे को कंस मार डालेगा। तो भगवान ने पालने में से चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। गॉड अपीयर्ड फ्रॉम द क्रेडल ऑफ द फॉर्म टू देवकी एंड वसुदेव, इट्स दैट फॉर्म। इसलिए आपको चार भुजा नाम से पुकारते हैं। हिंदुस्तान में 5 मंदिर है भगवान कृष्ण के, मुख्य मंदिर 5 वैष्णव पीठ है। There are 5 वैष्णव पीठ इन आवर इंडिया। अपने भारत में 5 वैष्णव पीठ है, उसमें प्रधान पीठ 4 भुजा चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया देवकी और वसुदेव को कारागृह के अंदर। तो 4 भुजा गिरिराज उठाया श्रीनाथ जी, काली उनको मारना था, मुचकन को जगाना, रणछोड़ के भगे रणछोड़ जी ठाकुर जी, उड़ीसा जगन्नाथ और द्वारकाधीश, ये 5 वैष्णव पीठ है। उसमें प्रधान पीठ 4 भुजा, पहला मंदिर 4 भुजा, बाद में सभी। और यहाँ का नियम है Lord is adorned twice a day, आरती done 5 times and different प्रसाद offered to him। ठाकुर जी को 2 टाइम श्रृंगार, 5 टाइम आरती और 5 टाइम साथ में अलग अलग प्रसाद का भोग लगाया जाता है। सुबह मक्खन का भोग लगता है, फिर रात भोग में केसर भात, लापसी, सादा चावल, उठापना आरती को कसार का, संध्या को दूध का, शयन आरती की टाइम रात को 10 बजे शयन आरती होता है, उस टाइम भोग लगता है नारियल का, गोला और मिश्री का। और नगरी में आचार्य रामदयाल जी के चातुर्मास भव्य है और आज शुरुआत हुई था, आप कैसा देखते हो? और धर्म नगरी में आचार्य जी का चातुर्मास होना भी बहुत बड़ी। अरे धर्म नगरी में 4 भुजा वर्ल्ड में सबसे पहला मंदिर है और आचार्य जी को मालूम है, इसलिए यहाँ पे चतुर्मास यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आचार्य जी का चतुर्मास भी है और जैन जो है महाराज, उनका भी चतुर्मास है। इधर ये दोनों का इधर चतुर्मास चल रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है।